दोस्तों आज हम बात करेंगे रिमोना साशा के बारे में, जो कि औरतों के काफ़ी सारे जो मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। आपने किन किन कंडीशंस के अंदर इनका इस्तेमाल करना है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कंट्राइंडिकेशंस क्या है, किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने साथ बेल को दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अगर इस प्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम जो है ना वो रिमोना है। अगर इसकी फार्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर मायोनिसाइटोल पाया जाता है, डीकैरोनिस्टाइल पाया जाता है और एल मिथाइल फोलेट पाया जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब कि औरतों के जो पीरियड्स होते हैं उनके जो मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे मसाइल हो सकते हैं उनके पीरियड्स का लेट हो जाना, ठीक है, या किसी एक डेट को ना आना, मतलब कि एक डेट को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना चाहता वो तकरीबन 3 दिन बाद हुआ या एक हफ्ते बाद हुआ, ठीक है, या एक अमूमन जो है ना वो एक वीक के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है, तो वो एक वीक से ज़्यादा मतलब कि वीक तक चले जाना, 15 दिन तक चले जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को रेगुलर करने के लिए जो है ना इन साशों का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जो ओवरियन जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब कि ओवरी के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उनके अंदर कोई सोजिश, कोई स्वेलिंग, पेन, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन साशों का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एग के मसाइल, जो फर्टिलिटी होती है, मतलब कि हमल के जितने रिलेटेड मसाइल होते हैं ओवरी के रिलेटेड, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन साशों का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे कि बच्चे का मतलब ना होना, हमल का ज़ाय हो जाना, तो इन कंडीशन के अंदर भी इन साशों का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा औरतों के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, PCOS की मसाइल, जिसमें हार्मोनल जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अक्सर चेहरे पर जो है ना वो बाल आ जाते हैं, तो उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो इरेगुलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से औरतें जो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उनको पेन होता है, हर महीने जो है ना वो तकलीफ वगैरह होती है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी इन साशों का इस्तेमाल करवाया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अगर इसकी डोज की बात करें तो आपने एक साशा सुबह और एक साशा जो है शाम को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। आपने एक साशा जो है ना वो हाफ गिलास जो है ना पानी के लेना है, उसके अंदर आपने हल करके उसको पी लेना है, उसको स्टोर नहीं करना, ठीक, तो आपने उसी टाइम में उसको यूज़ कर लेना है। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें, वरना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल